वेलकम टू एग्जाम सदन। एग्जाम सदन में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये पॉलिनोमियल जो होता है, क्या होता है? पॉलिनोमियल जो होता है, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ टर्म, डिग्री ऑफ टर्म, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरोज पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरोज पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरोज पॉलिनोमियल। ठीक है, इससे रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक अभी इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो होते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम को भी कवर करेंगे। इस लेक्चर में फैक्टर जो थ्योरम होता है इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम के साथ साथ इसमें फैक्टर थ्योरम में आप लोगों को बताए जाएंगे कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हो, ठीक है, तो पॉलिनोमियल के साथ साथ एक और पॉलिनोमियल दिया हो जिसको एक पीएक्स बोलेंगे और एक पीएक्स बोलेंगे और एक जीएक्स बोलेंगे। और इसमें चेक किया जाता है कि जो पीएक्स है या जो जीएक्स है वो पीएक्स का फैक्टर है कि नहीं है, पीएक्स का फैक्टर है कि नहीं है। तो इससे रिलेटेड सारे के सारे प्रॉब्लम्स का आप लोगों का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के अंडर में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है उसको देखते हैं कि व्हाट इज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और इसके एग्जाम्पल के साथ भी। ठीक है, ताकि आप लोगों का क्लैरिफिकेशन हो सके। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पर जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कह रहा है कि द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ ओनली इट्स टर्म। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो अपने पॉलिनोमियल का, अपने क्या होता है? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का मतलब बताया गया था कि अब पॉलिनोमियल एज अ नंबर ऑफ मोर देन टू टर्म्स, जिसमें दो से ज्यादा टर्म रहे। क्या रहे? मोर देन टू टर्म्स, मोर देन टू टर्म्स, जिसमें दो से ज्यादा टर्म रहे वो क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। तो एक यहां पर बात कर रहा है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कि जो हाईएस्ट डिग्री होगा उस पॉलिनोमियल के अंडर में, ठीक है, वही होता है क्या? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। लाइक दिस, आइए एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। लेट अस सपोज किया जाए कि 2x टू द पावर 5 माइनस 2x टू द पावर 5 वाई क्यू इंटू जेड प्लस x टू द पावर 5 y टू द पावर 2 एंड z टू द पावर 4 हो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो होते हैं, ये कितने टर्म है? इसमें 1 2 3 टर्म है। तो 3 टर्म है मतलब इट्स एग्जाम्पल ऑफ है पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का हम लोग को डिसाइड ये करना है कि इस पॉलिनोमियल में जो होता है हाईएस्ट डिग्री किसका है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री देखेंगे कि किसका है। तो इसका जो हाईएस्ट डिग्री है तो ये तो 5 है। इसमें जो हाई डिग्री का पता लगाएंगे तो क्या होगा? 5 और 3 कितना होगा? 8 है। और इसमें देखेंगे तो 5 2 7 और 7 4 11 है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है? तो हाईएस्ट डिग्री का अगर बात करेंगे हम लोग तो हाईएस्ट डिग्री कितना है? तो 11 है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा और आपको हाईएस्ट डिग्री उसमें से बताना होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3x टू द पावर 4 प्लस 4y टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5। अगर इस पॉलिनोमियल में हम लोग बात करेंगे कि हाईएस्ट डिग्री कितना है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? तो हाईएस्ट डिग्री हो जाएगा 5। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यही क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो आई होप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का जो बात करेगा तो पॉलिनोमियल के अंडर में जितने भी डिग्री होंगे उसमें से जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? डिग्री ऑफ टर्म। अब यहां पर टर्म का केवल बात किया जा रहा है, समझिएगा बात को। ठीक है, ये जो होता है टर्म होता है, ये जो क्या है? ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, और ये पूरा को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल बन गया।
ठीक है। तो आपको पॉलिनोमियल का बात नहीं करना है, आपको किसका बात करना है, टर्म का बात करना है। टर्म के अंडर में जो डिग्री होगा उसको बताना है, ठीक है। टर्म में जितने भी डिग्री होंगे उसका हाईएस्ट डिग्री आपको बताना है, ठीक है। और हाईएस्ट डिग्री इसमें बेसिकली मतलब भी कोई नहीं रखता है, बस टर्म के अंदर में जो डिग्री होगा वही आपका क्या होता है, डिग्री ऑफ द टर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं 6x⁸ तो इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 8 है, ठीक है। एक और ले लेते हैं 2x⁶ y⁻³ इंटू जेड, इसका डिग्री कितना है, तो इसका जो होता है, इसका डिग्री कितना है, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है। और 9 और जेड के पावर भी, जेड के एक्सपोनेंट में कुछ नहीं तो 1 है, तो 9 1 10 हो गया, ठीक है। इसका डिग्री कितना हो गया, 10 हो गया। तो यही कह रहा है कि नंबर ऑफ जो टर्म, डिग्री ऑफ जो टर्म होता है वो ओनली टर्म में हम लोग डिसाइड करते हैं, बट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का जब बात होगा तो ये पॉलिनोमियल के अंडर में देखेंगे कि कौन से टर्म का जो हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो जानते ही हैं आप लोग कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का बात क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू से ही मिला हुआ है। तो ऑब्वियसली है कि कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होगा कांस्टेंट वैल्यू होगा, मतलब न्यूमेरिकल टर्म होता है। हम लोग क्या जानते हैं कि जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मतलब काउंटिंग नंबर जो होते हैं, चाहे वो इंटीजर्स में हो चाहे वो रियल नंबर्स में हो, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। सारे के सारे क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो यही ना कह रहा है कि आप पॉलिनोमियल विथ डिग्री जीरो, कह रहा है कि वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जीरो हो। वैसा क्यों होगा भाई, तो आप कह रहा है कि लेटर सपोज किया जाए कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री जो होता है अगर जीरो कर दे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 आपको क्या पता है कि एक कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है। अगर x⁻ अगर जीरो कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अ डिग्री विथ अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री जीरो, कह रहा है कि वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, जीरो हो, जिसका डिग्री क्या हो, जीरो हो। तो जब वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जीरो हो, तो पॉलिनोमियल का जब डिग्री हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका वैल्यू होता है जो क्या, ऑलमोस्ट एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या पढ़े थे, एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़े थे कि अगर a⁻0 जीरो हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी तो, ये यहाँ पर ए भी तो वेरिएबल ही है और यहाँ पर ए भी तो वेरिएबल ही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है, तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी है, बट वेरिएबल टर्म जैसे इसमें मैं बात करूंगा कि 5x⁴ है, ठीक है। अगर इस 4 के जगह पर क्या कर दिया जाए कि इस 5x⁴ जीरो कर दिया जाए, 4 के जगह पर क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए। तो जब जीरो कर दिया जाएगा तो इसका तो वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। और 1 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 5। और 5 क्या हो गया आपका, न्यूमेरिकल टर्म होगा। न्यूमेरिकल टर्म हमेशा किस में होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। आया समझ में फ्रेंड्स। आइए कुछ यहां पर दिया है नोट्स में कि अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज एवरी रियल नंबर, मतलब ये कह रहा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है वो सारे के सारे एवरी रियल नंबर होता है। सबके सारे क्या होता है, एवरी रियल नंबर होता है, क्योंकि रियल नंबर जो होता है पॉजिटिव, निगेटिव, रेशनल, इरेशनल सबके सब हो सकते हैं। अब जैसे इसमें अगर मान लीजिए कह दिया कि √2 जो होता है क्या एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, हाँ इरेशनल नंबर ही है बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि इसके वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो टर्मिनेटिंग में हो या रिपीटिंग में हो, है कि नहीं। अगर √2 का वैल्यू देखा जाए तो √2 जो होता है इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में होता है। तो मतलब हमको ये नहीं है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में है, मतलब हमको ये है कि वो रियल नंबर में है, ठीक है। वो क्या है, एवरी रियल नंबर में है। और रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स हम लोग सिंपल वे में अगर कह सकते हैं कि जो जितने भी नंबर का जो कलेक्शन होता है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर हो, वो सबके सब नंबर किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो रियल नंबर का कॉम्बिनेशन हो। क्योंकि रियल नंबर को 2 पार्टों में हम लोग डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा, एक रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर और अदर इज इरेशनल नंबर, अदर इज इरेशनल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। एक रेशनल नंबर और एक दूसरा इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के पार्ट में बहुत सारे कुछ पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक, जीरोज पॉलिनोमियल। फर्स्ट नहीं, जीरो पॉलिनोमियल हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग जीरो पॉलिनोमियल देखेंगे, देन हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पर कह रहा है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज, अच्छा यहां पर जीरोज नहीं होगा, यहां पर जो होता है जीरोज नहीं होगा, जीरो जो होता है ना, मैं इरेज कर ले रहा हूं, चलिए इरेज। यहां पर कह रहा है कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट्स वेयर द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो एज ए होल। यहां पर कह रहा है कि वैसे पॉलिनोमियल जिसका रिजल्टेंट ही पूरा जीरो हो, जिसका क्या हो, रिजल्टेंट पूरा जीरो हो। मतलब अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मैं क्या ले लूं, जीरो कर दूं, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या कर दिया, जीरो ऑलरेडी कर दिया। वही ना कह रहा है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट्स वेयर द पॉलिनोमियल बिकम्स ए जीरो ऑफ एज ए होल। पूरा का पूरा जो होता है जीरो अगर कर दिया जाए वो क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। सिंपली अगर मैं ये कर सकता हूं तो एक सिंपल में और डिफिनेशन आप लोग देख लीजिए, सिंपल में मैं आप लोग के लिए एक और डिफिनेशन बता दे रहा हूं, इसको इरेज कर दें। आइए सिंपली में डिफिनेशन जो होता है एक और हम लोग लिख सकते हैं कि अ पॉलिनोमियल having all coefficient having all coefficient having all coefficient equal to 0 is called zero polynomial, it's called zero polynomial। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर कह रहे हैं ना, अब क्लियर हो गया कि अब पॉलिनोमियल हैविंग ऑल कोफिशिएंट, जितने भी कोफिशिएंट होते हैं क्या होते हैं, इक्वल टू जीरो, वो क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो हो जाए। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पर कोई ले रहा हूं फॉर एग्जांपल में कि क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 3, और इसका कोफिशिएंट क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया, तो ये सारे वैल्यू को मिलाकर क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, वहीं क्या होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब पूरा रिजल्टेंट जो उसका हो जाए, सिंपल में ये समझ लेते हैं कि पूरा जो वैल्यू का होल जो वैल्यू होता है, होल जो पॉलिनोमियल होता है, उसका रिजल्ट में क्या दे दे, वो जीरो दे दे, दैट इज कॉल्ड अ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या होता है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, यहां पर एक और में डिफिनेशन भी दिया हुआ है, कह रहा है कि अब पॉलिनोमियल हैविंग वैल्यू जीरोज, वैल्यू क्या हो जाए, जीरो कर दिया जाए। ठीक है, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू में क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, यहां पर एक और एरो का साइन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री जो होता है जीरो पॉलिनोमियल का, वो डिफाइन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो जीरो है, वो ऑलरेडी जीरो है। तो जब जीरो है तो उसको तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल में देख लीजिए कि अगर 5 टू द पावर 0 कर दिया जाए तो इसका भी वैल्यू तो 1 ही होने वाला है, इसका भी वैल्यू तो 1 ही होने वाला है। आपको पता है कि 1 जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। 1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। और जब कांस्टेंट टर्म हो गया तो ये जीरो पॉलिनोमियल हुआ कहाँ, ये कांस्टेंट टर्म जब हो गया तो ये जीरो पॉलिनोमियल तो हुआ नहीं, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल का रिजल्टेंट होता है वो जीरो आना चाहिए। यहाँ पर तो जीरो आ नहीं रहा है, यहाँ पर 5 टू द पावर 0 किया तो इसका वैल्यू 1 मिल गया आपको। ठीक है, मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल होने के लिए वो जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका सारा का सारा रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, तो जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, अगर रिजल्टेंट जीरो हो तो वो जीरो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल बेशक होगा। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में अगर कोई नंबर है तो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए मनोज, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तुम बहुत पीछे बढ़ गया भाई, आवाज जा रही है, ठीक, चलो ओके। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब होता है, ये टॉपिक था हमारा जीरो पॉलिनोमियल, ये होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है फ्रेंड्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो यहां पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए डिफिनेशन कह रहा है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स है।
ठीक है। कह रहा है कि द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स आर ऑल द एक्स वैल्यूज दैट मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। कह रहा है कि अगर कोई भी वैल्यू, कह रहा है ना यहाँ पर कि द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स, अगर पी एक्स में कोई भी पॉलिनोमियल हो तो उसके ऑल द एक्स वैल्यूज, और जो एक्स के जितने भी वैल्यू मिलेंगे मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, वो सारे के सारे पॉलिनोमियल को मिलकर क्या कर देगा, जीरो कर देगा। वो क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है फ्रेंड, दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक और सेकंड में भी एग्जांपल दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब एक्स का जो होता है कोई भी रियल वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो निगेटिव में हो, ठीक है, फॉर विच द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। लेकिन वो कह रहा है कि रिजल्टेंट में वो जीरो दे ही देगा। आ रही बात समझ में? मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग जो होते हैं कोई भी पॉलिनोमियल में अगर कोई भी रियल नंबर पुट करे, आपका पॉलिनोमियल भी कुछ अलग हो, रियल नंबर भी कुछ अलग हो, ठीक है, मतलब वो रियल नंबर हो चाहे वो कुछ भी हो सकता है, अगर उसमें हम लोग पुट कर रहे हैं, अगर हमारा रिजल्ट फाइनल करने के बाद पुटिंग वैल्यू और सिंप्लीफाई करने के बाद जो होता है जीरो हो जा रहा है, इट मीन्स वो किसका एग्जाम्पल होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का होगा। किसका एग्जाम्पल होगा फ्रेंड्स? तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। इसको मैं क्या कर दूं, इरेज कर ले रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या होगा, यहाँ पर कह रहा है कि 4x टू द पावर 4, सॉरी 4x टू द पावर 2 ही कर लेते हैं, 4x टू द पावर 2, 4 भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, -20। ठीक है, इफ़ x इज इक्वल टू क्या हो, 1 हो। देख रहे हैं ना कि x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस x का वैल्यू जो होते हैं इस पॉलिनोमियल में पुट करके अगर आपको चेक करना है कि इसका जो रिजल्ट हो रहा है, इसका जो रिजल्ट मिल रहा है वो जीरो आप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर जीरो मिलेगा तो जीरो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो जीरो जब द पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आइए हम लोग चेक करते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग चेक करने में तो भाई एक्सपर्ट है, क्योंकि बिना चेक किए तो कोई आंसर मिलेगा नहीं। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि हमेशा जो होता है किसी भी क्वेश्चन को आंसर देखने के बजाय आप उस आंसर को चेक करना सीखिए। ठीक है, उस आंसर को चेक करना सीखिए, क्योंकि आंसर देखने से कोई फायदा मिलने नहीं जा रहा है। ठीक है, आइए लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे, जब भी वैल्यू को पुट किया जाता है तो इसको लिखा जाता है पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 20। ठीक है, सो p इज इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर यहाँ पर होगा प्लस 2 इंटू 2 और x के बीच में रिलेशन किसका, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पर 1 हो गया माइनस 20। अब यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, क्योंकि 1 ही एक ऐसा चीज़ है, 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें कितना भी उसके एक्सपोनेंट में कर दीजिए उसका रिजल्ट कितना मिलता है, उसका जो रिजल्ट मिलता है वो 1 ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को पूछा जाता है कि अगर 1 टू द पावर 101 हो चाहे 1001 हो तो इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में होगा, पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में होगा। ठीक है, तो हमेशा जो होता है, सॉरी -1 टू द पावर अगर 1001 कर दिया जाए, चाहे कुछ भी कर दिया जाए, ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि इसका जो वैल्यू होता है पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में होगा, तो देखिए ये -1 दिया हुआ है, ये तो बात परफेक्ट है, चाहे -2 ही दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो, अगर आपसे पूछा जाए कि वो रिजल्ट उसका जो होगा वो माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो वो पूरा का पूरा डिपेंड्स होता है उसके पावर पर। ठीक है, वो रिजल्ट जो होगा पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में होगा वो किस पर डिपेंड करता है, तो उसके पावर पर डिपेंड करता है। उसका पावर अगर ऑड नंबर हो, उसका पावर क्या हो, पावर जो होता है चाहे एक्सपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, पावर अगर हमारा ऑड नंबर में होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, निगेटिव में मिलेगा, उसका रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, निगेटिव में। अगर वो माइनस वाला नंबर हो और माइनस वाला नंबर का जो पावर हो अगर वो इवन नंबर में हो, क्या हो, पावर जो होता है अगर इवन नंबर में हो, इवन नंबर में हो
तो इसका रिजल्ट जो होता है हमेशा किस साइन में मिलेगा, तो पॉजिटिव साइन में। क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए इसके लिए एग्जाम्पल भी ले लें, आइए एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। लेटर सपोज किया जाए कि -1 टू द पावर क्या हो जाए, सिंपल सा एग्जाम्पल में मैं 5 ले रहा हूँ। 5 क्या है, ऑड नंबर में है। तो अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी नंबर के पावर में अगर ऑड नंबर है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, कोई भी माइनस वाले नंबर के पावर में अगर ऑड नंबर में है तो उसका रिजल्ट जो होता है हमेशा निगेटिव में होगा। आइए देखिए यहाँ पर -1 टू द पावर 5 है, तो इसको हम लोग कितने टाइम लिख सकते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 5 टाइम। तो इसमें ज़रा देखिए कि 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा। आइए अब साइन का सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो माइनस माइनस एक हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर अगेन माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस। मिला फ्रेंड्स। तो आपको बस इतना ही देख लेना है कि उसका एक्सपोनेंट जो होता है ऑड में है कि इवन में है। अगर माइनस वाले नंबर का जो एक्सपोनेंट जो होता है ऑड नंबर में रहेगा तो उसका रिजल्ट जो होता है हमेशा निगेटिव मिलेगा, और वही माइनस वाले नंबर का एक्सपोनेंट, चाहे वो माइनस का बेस जो होता है कुछ भी हो, अगर वही माइनस वाले नंबर का जो एक्सपोनेंट होता है अगर इवन में हो जाए, वो किस में हो जाए, इवन में हो, तो हमेशा रिजल्ट उसका किस में मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था साइनिंग से प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग आते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है ये 2 माइनस में, ये 2 प्लस में, ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा, 4। तो अब आप बताइए, सॉरी यहाँ पर 20 है, एक 1 सेकेंड, ये ऊपर में यहाँ पर 20 है ना, यहाँ पर 20 है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तब 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 प्लस 2 माइनस 20। और हमेशा जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल किसका सिंप्लीफाई होता है, तो प्लस का होता है। तो 4 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 20। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस मतलब -14 होगा। माइनस कितना होगा, 14 हो गया। इसका रिजल्ट कितना हो गया, -14 हो गया। तो अब बताइए कि जब मैंने x का वैल्यू जो होता है इस पॉलिनोमियल में, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, वो बात कर रहा है कि रियल नंबर होना चाहिए, तो 1 भी रियल नंबर हमारा है, 1 भी क्या है, रियल नंबर है। क्योंकि कोई भी नंबर अगर के एग्जाम्पल लेंगे तो सबके सब रियल नंबर है, सबके सब क्या है, रियल नंबर है। अभी मैंने जस्ट बताया आप लोगों को। ठीक है, चाहे वो कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो जब हमने 1 लिया, एक छोटा सा एग्जांपल में जब मैंने 1 लिया तो इसका वैल्यू कितना मिला, -14 मिला। तो अब आप बताइए कि जो जीरो जब द पोलिनोमियल होगा, ठीक है, वो जीरो जब द पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, -14 होगा। वो जीरो जब द पोलिनोमियल क्या होगा, -14 होगा। क्योंकि जीरो जब पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए जब मैंने x का वैल्यू रखा, क्या किया मैंने, जब x का वैल्यू रखा तो x का वैल्यू 1 रखने पर इसका जीरोज कितना मिला, इसका जीरोज कितना मिला, तो -14 मिला। इसका जीरोज कितना मिला, तो -14 मिला। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि -14, यहीं पर इरेज कर दे रहा हूँ क्यों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि -14 इज जीरोज पॉलिनोमियल। ये क्या है, जीरोज पॉलिनोमियल है, जीरोज पॉलिनोमियल ऑफ px। ठीक है, -14 जो है वो क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसका, px का, और px क्या है, 4x² + 2x - 20 है। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है बात समझ में कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम, और ऋतिक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलो सबका ठीक है, समझ में आ रहा है। कहीं पर भी किसी तरह का कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होगा आप बोलेंगे, एग्जाम्पल मैं डेफिनेटली लेकर समझाऊंगा। ठीक है, किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक से पहले ये हमारा है, यहाँ पर कह रहा है कि अ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्या है, अ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। अब कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो जीरो होगा ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि जीरो ही होगा। मतलब अगर जीरोज को हम लोग पुट करेंगे, जीरोज का मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू, जीरोज का मतलब क्या होता है, इट्स वैल्यू।
और उस वैल्यू का, जिस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होता है, जैसे इसमें x वेरिएबल था तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 दे दिया, अगर y किसी में दे दिया तो y का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो y के वैल्यू जब पुट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और कभी भी यहाँ पर कह रहा है कि यह जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, ये कोई जरूर नहीं है कि जीरो होगा ही होगा। क्या होगा? जीरो होगा ही होगा, ये कोई जरूर नहीं है, कोई भी वैल्यू आ सकता है, और जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा? वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर जो -14 है वो क्या हुआ? ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। किसका? तो ये px का जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल लिखेंगे, -14 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। ये जो px है उसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? -14 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट नोट, कह रहा है कि अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरोज। अब कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल हो सकता है, पॉलिनोमियल क्या होता है कि मोर देन 1 जीरोज हो सकता है, 1 जीरोज हो सकता है। मतलब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि 1 जीरोज का मतलब क्या? उसका सॉल्यूशन। तो अब आप बताइए कि सॉल्यूशन क्यों नहीं दूसरा हो सकता है? मोर देन जीरो से क्यों नहीं होगा? होगा भाई, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर कुछ रखा जाए तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि जितना ही डिग्री उतना ही उसका सॉल्यूशन, जितना ही डिग्री उतना ही उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर डिग्री 2 है तो इसका भी सॉल्यूशन कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। और वही 2 क्या बोलते हैं? जो सॉल्यूशन होता है वही तो जीरोज होता है। ठीक है, वही क्या होता है? जीरोज होता है। और यहाँ पर एक और एग्जांपल क्यूबिक का हम ले लें, 3x², सॉरी क्यूबिक का लेना है ना, 3x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 5। अब इसका सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे तो इसका कितने जीरोज मिलेंगे? तो 3 जीरोज मिलेंगे। कितने जीरोज मिलेंगे? 3 जीरो मिलेंगे, क्योंकि सिंपली जो होता है वो जीरोज किस पर डिपेंड होता है? तो उसके हाईएस्ट डिग्री पर डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड होता है? तो उसके हाईएस्ट डिग्री पर डिपेंड होता है। कौन? तो हाईएस्ट डिग्री पर डिपेंड होता है क्या? तो जीरोज। और जीरोज का मतलब होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ x। अगर उस पॉलिनोमियल में x है तो उसका वैल्यू, अदरवाइज y है तो y का वैल्यू, z है तो z का वैल्यू, और जो भी मतलब सिंपली अगर कहा जाए तो जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका वैल्यू वो होता है क्या? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होगा, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर अब बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर कह रहा है कि इफ ए पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय द बाइनोमियल x माइनस ए, x माइनस ए, एक पॉलिनोमियल px है जिसमें हमको क्या करना है? बाइनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करना है। ठीक है, जो बाइनोमियल का मतलब क्या? पॉलिनोमियल विच इन विच ओनली 2 टर्म थे, यहाँ पर 2 टर्म, 1 टर्म और एक 2 टर्म हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि यह पॉलिनोमियल px, एक पॉलिनोमियल px है जिसमें x माइनस ए से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज ए pa। रिमाइंडर ऑब्टेन्ड जो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? pa बोल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड अ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम सिंपली आप लोग समझ सकते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम जो होता है प्योरली डिवाइड पर डिपेंड होता है, क्योंकि रिमाइंड किस में आता है? जब हम लोग किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो आता है। ठीक है, जैसे अगर लेटर सपोज किया जाए कि यहाँ पर 9 में 2 से मैंने डिवाइड किया तो 2 4 जा क्या हो गया? 8 हो गया। तो 9 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। n क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। वी नो दैट। ठीक है, आप लोग क्या जानते हैं कि अगर डिवाइड करने में जो भी हमारा लास्ट का जो पार्ट बचता है वही क्या होता है? रिमाइंडर हमारा होता है। वही क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो होता है बात वही है, बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। कह रहा है कि px इज इक्वल टू, अच्छा px इतना दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इसमें क्या कर रहा है कि px जो है x³ माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इसमें डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 2 से। द रिमाइंडर कैन बी डिटरमाइन फाइन p2।
ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि डिटरमाइन जो होते हैं आपको क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, कब, जब एक्स का वैल्यू आपका क्या हो, 2 हो। तो आइए एक्स का वैल्यू 2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दो मेथड से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को भी फाइंड करेंगे। कितने मेथड से, दो मेथड से। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो होता है हमारा ये होता है कि सिंपली आप जो होते हैं ये जो गिवन पॉलिनोमियल है एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 4, 7x+4 में आप x-2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो भी पता चलेगा। ठीक है, क्या होगा, तो भी पता चलेगा कि आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है। ठीक है, अदर देन आप क्या करेंगे कि आप इसके जगह पर x-2 को इक्वल में करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसके वैल्यू को क्या करेंगे, इस गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। ठीक है, पुट करने पर भी जो भी आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, वही क्या होगा, रिमाइंडर होता है। आ रहा बात समझ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वैल्यू को पुट करने के दिखा रहा हूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इस मेथड से हम लोग देखेंगे, डिवाइड वाला मेथड से। और आपको दोनों में से किसी एक रूल पर बना लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कौन सा रूल, तो वैल्यू को पुटिंग करने वाला। ठीक है, तो वैल्यू को पुटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल का ये रूल होता है कि आपको नंबर को कैसे लिखना होता है। आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसको इस वे में लिखना है, पी एक्स इज इक्व टू एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस 7x+4। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 2 है। ठीक है, क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई करके 2 हम लोग निकाले हैं। ठीक है, तो P2 इज इक्व टू कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 4। ठीक है, अब जरा देखिए कि 2 टू द पावर 3 है, इट मीन 2 हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जो होता है 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। माइनस यहाँ पर 2 टू द पावर 2 है, तो 2 टू जा 4 और 4 4 जा 16 माइनस 7 टू जा 14 और ये प्लस हो गया 8, सॉरी प्लस हो गया 4। आपको प्लस कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब आइए ये जो प्लस में ये 8 है और ये 4 है, ये दोनों का पहले प्लस कर लेंगे। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया, माइनस 16 माइनस 14। ठीक है, और ये रहा आपका -12 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो साइन जो होता है माइनस से क्या होता है, साइन क्या होता है, माइनस क्या होता है, केवल डिजिट ऐड हो जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, तो 6 और 4 10 और 1 1 2 30 हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। प्लस माइनस क्या मिला, माइनस। तो माइनस हो गया तो बड़ा वाला में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि छोटा वाला से बड़ा तो सब्ट्रैक्ट होने से रहा। तो 30 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से क्या करेंगे, 12 को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप पाइएगा यही कि इसका रिजल्टेंट जो होता है कितना मिला, -18 मिला। क्या मिला, -18। ठीक है, तो जो रिमाइंडर थ्योरम होता है, जो रिमाइंडर थ्योरम होता है वो क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है, किसका, डिविडेंड का होता है। क्योंकि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब ये हुआ कि जब आप x³ माइनस 4x² माइनस 7x+4 में जब x-2 से डिवाइड कीजिएगा तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, -18 आएगा। क्या आएगा, -18 आएगा। अब आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं कैसे, बाई क्या बोलते हैं, बाई डिवीजन मेथड, सिंपल जो डिवीजन मेथड होता है उसके हेल्प से। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल जो डिवाइड होता है इस मेथड से भी करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं इधर कर दूं। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड के लिए सिंपली ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे x³ माइनस 4x² माइनस 7x+4 और इसमें डिवाइड करना है x-2 से। तो डिवाइड का प्रोसेस आपको क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस वे को कटाना है। ठीक है, तो इसको जब कटाना है तो इसमें हमको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x³ और ये माइनस है तो माइनस, 2 में x² से मल्टीप्लाई होगा तो 2x²।
और सब्ट्रैक्ट करते समय साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस रहेगा और ये प्लस हो गया, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो माइनस मतलब 4x² में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x²। ठीक है, और माइनस यहाँ पर 7x है तो 7x + 4। फिर यहाँ पर जब माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस देना होगा। और यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर 1x है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 1x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2x², और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और ये x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज, और यहाँ पर माइनस, एक कैंसिल आउट। अब जरा देखिए कि ये माइनस में भी और ये भी माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो साइन जो होता है माइनस से क्या होता है, नंबर भले ही ऐड हो जाता है। तो 7x + 4x = 11x, अब +4 है तो +4 लिख देंगे। फिर अब यहाँ पर माइनस है तो फिर यहाँ पर माइनस देना होगा। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, 11 नहीं है तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -11x, और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 11 2 जा कितना होता है, 22। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज, प्लस और यहाँ पर माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या मिला, तो ये मिला प्लस और माइनस माइनस, मतलब 22 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -18 आएगा। आ गया फ्रेंड्स, देख लिए कि इस वे में भी हमारा वही बात हो रहा है, और डिवाइड जो हम लोग सिंपली जो डिवाइड होता है उस वे में भी कर रहे हैं तो वही बात हो रहा है। ठीक है, मतलब ये यहाँ से पता चला कि अगर रिमाइंडर थ्योरम में अगर जो भी px देगा, दिया हुआ रहेगा, और उसमें से gx से भाग देना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल gx को आप लोग क्या करेंगे कि gx को ऐसे लिख कर उसमें हम लोग इक्वल में 0 लिख लेंगे, उसके इक्वल में क्या कर लेंगे, 0 लिख कर उसका वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिला, और इस 2 को क्या करेंगे आप लोग, इस गिवन पॉलिनोमियल में अगर पुट कर देंगे तो जो गिवन वैल्यू मिलेगा, लास्ट में रिजल्ट जो मिलेगा वही क्या होता है, वही होता है आपका रिमाइंडर, वही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, और या तो फिर इस मेथड से आप फाइंड कीजिए, नहीं तो इस मेथड से, दोनों सेटिस्फैक्शन वाला जो होता है रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना, आप दोनों रूल में से किसी भी एक रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बुक में आप लोग का ये वाला रूल अप्लाई किया होगा, बट मैं आप लोग को सजेस्ट करता हूँ कि ये भी रूल अप्लाई करेंगे तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए, ऐसे सिंपली अगर देखा जाए तो आप लोग में सिंप्लीफिकेशन करने का नहीं देता है, बट केवल क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जैसे कहेगा कि एक px = x³ - 4x² - 7x + 4 इज डिवाइडेड बाई x - 2। अगर इस पॉलिनोमियल में इस x - 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना हो सकता है। तो रिमाइंडर के लिए आपको ऑप्शनेबल क्वेश्चन देगा, क्या देगा, जैसे -18 दे दिया ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में क्या दे दिया, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया 18, फिर ऑप्शन सी में दे दिया बोथ, फिर ऑप्शन डी में दे दिया नॉन ऑफ दी। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 8 - 18। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वे को सिंप्लीफाई करने के लिए आप दोनों में से कोई रूल अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ये वाला और ये वाला। ठीक है, और बाकी अगर बाय द वे अगर कह दिया सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए में भी आप दोनों रूल में से कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। दोनों रूल में से कोई भी रूल आप अप्लाई करेंगे, आंसर दोनों वे से देख लीजिए ना कि सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, दोनों केसेस में आंसर जो होता है हमेशा सेम ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि इसमें रिमाइंडर चेंज हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर चेंज नहीं होगा, दोनों में सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि द रिमाइंडर थ्योरम मीन्स वी कैन फाइंड द रिमाइंडर विदाउट हैव टू डू लॉन्ग डिवीजन लाइक दिस वन। अब कह रहा है कि जो रिमाइंडर होता है वो बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए भी इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वाला जो बात होता है, ये क्या होता है, हम लोग जब 5-6 में पढ़ते थे तो उस समय फॉलो करते थे। अब इसी चीज़ को हम लोग अपने फाउंडेशन के कोर्स में कैसे इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर होता है डिविडेंड मतलब px इज इक्वल टू क्या होता है, डिविजर को हम लोग जिससे डिवाइड करना होता है उसको हम लोग gx बोलते हैं, इंटू कोसेंट को तो qx बोलेंगे, प्लस रिमाइंडर को rx बोलेंगे। रिमाइंडर को क्या बोलेंगे हम लोग,
आर एक्स। अब इस पर हम लोग सेटिस्फाई करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। पी एक्स इजिकल्स टू क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। क्यों? क्योंकि पी एक्स जो होता है डिविडेंड होता है, जी एक्स डिवीजर होता है, और कॉसेंट जो होता है क्या होता है, क्यू एक्स होता है, रिमाइंडर आर एक्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को सारे के सारे टॉपिक क्लियरली समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही पर क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।